I'll make it all come true. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा हमारा सॉल्यूशन का प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उसे समझेंगे तोड़ तोड़ कर। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी आप अगर रूम में बैठे हैं तो आप नीचे देखिए अपने फ्लोर में, आपके फ्लोर में टाइल्स होगा। ओके, आपका फ्लोर हो सकता है टाइल्स से बना हो, और आप गिन के भी देख सकते हैं कि उस फ्लोर में कितने टाइल्स हैं, है ना। कितने टाइल्स का आपका रूम का फ्लोर है। यहाँ पे जो है कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, उसका फ्लोर में 3000 टाइल्स है, ठीक है ना। उसका फ्लोर 3000 टाइल्स से बना है। अब लिखा है आगे, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका मतलब अब बोल दिया, जैसे मैं जिस रूम में हूँ उस रूम में स्क्वायर शेप्ड का टाइल है। आप अपना देख सकते हैं कौन से शेप का है। ये जो बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स है, इसमें रोम्बस शेप्ड टाइल है। रोम्बस ये शेप का होता है ना। रोम्बस जो है इस शेप का होता है। अगर ये रोम्बस जैसा नहीं दिख रहा है तो माफ़ करें, वो एडिटिंग में थोड़ा सा लेंथ को मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप मान लीजिए रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक टाइल का उस फ्लोर में शेप रोम्बस जैसा है, और डायगनल्स के लेंथ दे दिए टाइल के। मतलब कि ये जो रोम्बस शेप्ड टाइल है, इसका एक डायगनल, सपोज जो ले ले बीडी, ये एक डायगनल होगा, है ना। ये 45 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, और जो दूसरा डायगनल मतलब एसी, ये 30 सेंटीमीटर लेंथ का है ना। यहाँ तक समझ आया कि मतलब कि जो फ्लोर है वो 3000 टाइल्स का है, और उसमें रोम्बस शेप्ड है फ्लोर, हर एक टाइल रोम्बस शेप्ड है, और हर एक टाइल का मतलब जो डायगनल है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब ये चीज़ समझ लेते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अगर आपको ये आता है समझ में, आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब जब बात आती है पॉलिशिंग की, तो हमें पूरा एरिया कवर करना पड़ता है। समझ आ रहा है। मतलब कि अगर हम फेंसिंग की बात करें तो फेंसिंग में हम सिर्फ आउटर में, मतलब कि ये आउटर जगह पे पेरीमीटर का काम करते हैं, है ना। बट जब बात आती है पॉलिशिंग की या लेवलिंग की, तो हम लोग ये करते हैं, मतलब पूरे एरिया में काम करते हैं। समझ आया। तो हमें पूरे जो फ्लोर का एरिया है उस पर काम करना है, मतलब पूरा फ्लोर का एरिया पॉलिश होगा। हमें क्या निकालना है, वो पॉलिश का कितना पैसा आएगा, मतलब कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ दे दिया क्वेश्चन में कि पर मीटर स्क्वायर इज़ रुपीज़ इतना, मतलब कि पर यूनिट एरिया, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया इज़ ₹4। मतलब कि अगर सपोज़ ऐसा नहीं होगा, बट मैं बोल रहा हूँ, सपोज़ 200 मीटर स्क्वायर होगा पूरे फ्लोर का एरिया, तो हम ये पर यूनिट एरिया का कॉस्ट ₹4 है, तो 200 इंटू 4 800 रुपीज़ हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा नहीं है, मैं एक अजम्पशन की तरह आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए हम दोबारा जल्दी से देख लेते हैं एनिमेशन में क्या क्या गिवन है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैंने तो ये समझा दिया। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा हमारा एक फार्मूला की मदद से होगा। फार्मूला ये है कि एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला ओनली रोम्बस शेप में अप्लाई होगा। यहाँ पे D1 डायगनल 1 का लेंथ है। यहाँ देखिए डायगनल कोई भी डायगनल, दोनों डायगनल में से आप एक दूसरे को, इनका डायगनल का वैल्यूज़ है, ठीक है। एक डायगनल का लेंथ यहाँ होगा, दूसरे डायगनल का लेंथ यहाँ होगा, और इस फॉर्मूला पे बिठाने से आपका जो रोम्बस शेप एक टाइल है उसका एरिया आ जाएगा। एक टाइल रोम्बस शेप का ही है ना, तो उसका ये फार्मूला है। अब कुछ लोगों को फार्मूला याद नहीं होता है ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से एक और तरीका है ये बनाने का, बट वो लेंदी मेथड है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए, है ना। आपको अगर वो जानना है कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम से बनाएं, मतलब कि आप कमेंट कर दीजिए, मैं श्योरली उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से करने का।
तो चलिए देखते हैं। जो एरिया है एक फ्लोर का, उसका फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 है, अगर वो शेप रोम्बस है तो, है ना। रोम्बस शेप गिवन है, इसीलिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने डायगनल्स का लेंथ को रख दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और हमारा एरिया आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा आया एक फ्लोर का, मतलब एक टाइल का। पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स है, हमें अभी अपना जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो नहीं आया है। पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स है। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो अभी आया, ये उन 3000 में से एक टाइल का एरिया है, हाँ कि ना। एक टाइल का एरिया है ये 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 3000 टाइल का एरिया चाहिए, तो क्या करें। सिंपल है यार, एक टाइल का एरिया इतना हुआ, 3000 टाइल का यूनिटरी मेथड लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या। 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा पूरे फ्लोर का एरिया। अब तो मज़ा आ गया। अब तो इससे हम निकाल सकते हैं कि क्या होगा, मतलब कॉस्ट पॉलिशिंग का। बट यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, मैं भी करता था। इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4, ठीक है, मीटर स्क्वायर पे है, यूनिट देखो, यूनिट मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पे ₹4 है। यहाँ हमारा एरिया का यूनिट क्या आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे ना, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट क्वेश्चन में रुपीस तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। ये तो इसको लेके तो हम नहीं चल सकते, तो अब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो अब होता क्या है, कुछ लोगों को आता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करें। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब पहले ही वो लोग 0.45 मीटर 0.30 मीटर लिख के चलेंगे। ऐसे क्या होता है ना कि आप कॉम्प्लिकेशंस को, मतलब जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में किसी को कन्वर्ट करने बोलो तो हो सकता है आप कर लें, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब स्क्वायर आ जाती है। तो मैं इस वीडियो में वो भी सिखा देता हूँ कि ऐसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें ये तो पता है ना, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ ये तो सबको पता होगा। यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब हम स्क्वायर से डील कर रहे हैं इस यूनिट में, ये नॉर्मल यूनिट्स है। तो क्या मैं, ध्यान से सुनिए, क्या मैं दोनों LHS एंड RHS दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ, मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या किया, 1 मीटर स्क्वायर का, तो यहाँ पे 1 मीटर का स्क्वायर किया तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, हाँ कि ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह आप थोड़ा इसको देखिए, ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और 100 का भी स्क्वायर हुआ, तो 100 2 0 था, 2 0 और आ गए, मल्टीप्लाई हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब तो चीज़ें आसान हो गई ना। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, छोटे चीज़ को हमें बड़े चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको अगर इसमें भी दिक्कत होता है तो मैं बता दूं, जब भी छोटे चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो छोटे चीज़ को काट कर और छोटा कर दिया जाता है, समझ आया। तो हम इसको बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको काट कर, मतलब डिवाइड कर 10,000 से डिवाइड करके और छोटा कर देंगे, समझ आया। तो हम 10,000 से डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल है वो 4 प्लेसेस टू द लेफ़्ट जाएगा, 4 प्लेसेस टू द लेफ़्ट जंप कर जाएगा, तो 202.5 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ये 000 डजेंट मैटर, ठीक है, पॉइंट के मतलब डिजिट के बाद 00 कोई मीनिंग नहीं रखता है ना। मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर में एरिया जो हमें चाहिए था। अब तो हम आराम से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो एरिया मिल गया कि नहीं, हमें तो एरिया मिल गया इतना मीटर स्क्वायर, और पर यूनिट एरिया का कॉस्ट है ₹4। तो जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 202.5 को यूनिटरी मेथड से, तो ₹810 आ गया हमारा पूरे फ्लोर को पॉलिश करने का कॉस्ट। एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।